आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की जो न्यू बुक है उसका अध्याय 6 जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अगर हम देखें तो हम भौतिक स्वरूप के अंदर हम राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं 4 जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो पिछले अध्यायों में हमने राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूपता अवस्थिति का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? तो आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। बात करें राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला जो आता है वह है थार का मरुस्थल, दूसरा आता है अरावली पर्वतमाला, तीसरा आता है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद हम बात करें सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश आता है मरुस्थल भाग, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करें तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 15 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला है। जो हम पढ़ते हैं 61.11% भाग पर फैला हुआ है राज्य के। यहाँ राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। हम बात करें हमारा जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर हम बात करें तो 15 जिले आते हैं, ठीक है। और राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 61% मतलब 61.11% जो भाग है वो थार के मरुस्थल में स्थित है। और जो थार का मरुस्थल है वहां पर हम बात करें तो 40% जनसंख्या निवास करती है। और हम बात करते हैं कि जो हमारा जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का 17वां बड़ा 17 बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। और बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारे देश मतलब विश्व के अंदर जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनकी तुलना में हमारा जो थार का मरुस्थल है वहां पर सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है, पशु घनत्व मिलता है, वर्षा मिलती है, खनिज मिलते हैं, वनस्पति मिलती है, यहाँ पे कृषि होती है, सिंचाई के साधन भी मिलते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। हमारा जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ठीक है। इन तीनों जिलों के मध्य में जो मरुस्थल है वहां पर वो सर्वाधिक रेतीला मरुस्थल है और उसी को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट किन किन जिलों में स्थित है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में स्थित है। और इसी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्चभूमि तथा अंतःप्रवाहीय प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो थार का मरुस्थल है उसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें मरुभूमि आ गई, घग्गर प्रदेश आ गया, अर्ध मरुस्थलीय भाग आ गया जिसमें हम पढ़ते हैं शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र पढ़ते हैं, नागौरी उच्च भूमि पढ़ते हैं, ठीक है। और लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो पढ़ते हैं। तो ये इसमें आता है। अब दूसरा जो भौतिक विभाग है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हम आडावाला आडा या अवला भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है।
यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली जो पर्वतमाला है, हम मैप में देखें एक बार, तो मैप के अंदर देखें तो यह दक्षिण पश्चिम से जो लाल कलर में दिखाई दे रही है, यह हमारी अरावली पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, और यह 9% भूभाग पर स्थित है हमारे राजस्थान पर। और बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और यह जो है वो गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक विस्तृत है। यह, अगर इसका अन्य नाम हम बात करें तो इसे अडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, अडावाला पर्वत। और उसके बाद में हम बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र है, ठीक है। और हम बात करें तो यह मरुस्थल के जो प्रसार है उसको रोकती है, और अधिकांश जो नदियां हैं उनका उद्गम यहीं से होता है। और अरावली जो पर्वतमाला है मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाती है, और अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। अगर हम बात करें माउंट आबू का नया नाम जो किया गया है वो किया गया है आबूराज, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा राजस्थान का मैप है। इसके अंदर हम भौतिक प्रदेशों को देखें एक बार के लिए, तो भौतिक प्रदेशों में हम बात करें, रेतीला शुष्क मैदान जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, जो हमें जो नीले नीले भाग में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा थार का मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला ये लाल कलर में जो दिखाई दे रही है, ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैदानी भाग, जो पूर्व का मैदानी भाग है, वो जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो पूर्व का मैदानी भाग है। उसके बाद हम बात करें हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार, तो ये जो ब्लैक कलर में से दिखाई दे रहा है थोड़ा डार्क कलर, तो ये हमारा हाड़ौती का पठार है, ठीक है। अगर हम इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इनके जो भौतिक प्रदेश हैं, मतलब जो भौतिक प्रदेश हैं हमारे, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें जो हमारा मरुस्थल है उसको देखो, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और गग्गर मैदान, ठीक है, और जो शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है, ठीक है, लूणी बेसिन है, इन भागों में विभाजित किया गया है। और वहीं पे हम बात करें जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसको 3 उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के रूप में विभाजित किया गया है। और पूरी जो मैदान है उसके अंदर हम देखते हैं चंबल का मैदान देखते हैं, बनास का बेसिन देखते हैं, माही का मैदान देखते हैं, ये प्रमुख मैदान देखते हैं। और वहीं पे हम देखें जो हमारा दक्षिण पठारी प्रदेश है उसमें विंध्यन का गार आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं, विंध्यन उच्च कगार है, डंग गंगोत्तर प्रदेश है जो झालावाड़ में पाया जाता है, ये हाड़ौती के पठार के कुछ उप विभाग है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो पूरी मैदान की, तो पूरी मैदान में हम बात करें तो राजस्थान का जो पूरी मैदान भाग है वो चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनघनत्व है। इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें पूरी मैदान लगभग 23% भाग पर विस्तृत है, और इसमें राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब कि हम बात करें हमारे जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से सर्वाधिक जो जनघनत्व है या सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस भूभाग में पाई जाती है, तो वो पूरी मैदान में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। वहीं पर 56 गांवों का एक समूह है, ठीक है, या बात करें 56 नदी नालों का निर्मित मैदान है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है, जो कि झालावाड़ और प्रतापगढ़ के मध्य विस्तृत है। उसके बाद हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है, या फिर हम बात करें हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का
क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। क्योंकि हम बात करें अगर भारत के क्षेत्र में, तो जो दक्कन का पठार आता है, ठीक है, उसी के अंदर जो मालवा का पठार आता है, उसी का जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसी कारण वहां पे काली मृदा पाई जाती है, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी है। बात करें राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, आबू का पठार, उदयपुर और राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये कुछ हमारे राजस्थान में स्थित पठार पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें जलवायु एवं ऋतु चक्र हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण या समुद्र से दूरी होने के कारण अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जहां राज्य के पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं हम बात करें अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। अति आर्द्र जलवायु जो क्षेत्र होते हैं वहां पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक पाई जाती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक होती है, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो कि हमारे वर्तमान में जो हम देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु चल रही है। और यहाँ पे हम तापमान देखते हैं दिन की किस क्षेत्र में कितना तापमान रहा है, तो यहाँ पे औसत तापमान हमें 40 से 50 के मध्य में देखने को मिलता है। थार का जो मरुस्थल है रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। मरुस्थल की बात करें तो जल मिट्टी जो है वो जल्दी ठंडी भी होती है, जल्दी गर्म भी होती है। तो दिन के अंदर तो मरुस्थल का तापमान बढ़ जाता है, सर्वाधिक होता है, और वहीं पे हम रात में बात करें तो सर्वाधिक कम भी होता है, जिसके कारण दैनिक एवं वार्षिक तापमान भी अधिक होता है। ठीक है, ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें लू, जो कि हमारे राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। दूसरी ऋतु की बात करें वर्षा ऋतु, तो राजस्थान में 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में ही होती है। और जो कुछ ऋतु मतलब जो वर्षा होती है जैसे 5% या 10% जो वर्षा होती है वो हम देखते हैं जो हमारे यहाँ मावठ के रूप में शीत ऋतु में होती है। हम बात करें शीत ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, तो जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर से मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। सबसे जो कम वर्षा है वो जैसलमेर जिले में 100 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सबसे जो कम वर्षा है जैसलमेर जिले में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती चली जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बात करें वर्षा ऋतु में, तो हमारे यहाँ पे 2 शाखाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी जो शाखा आती है उससे हमारे पूर्वी राजस्थान मतलब अरावली के पूर्व में स्थित पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है, और उसी से हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 90% जो वर्षा होती है वो हमारे बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है। वहीं पे हम बात करें झालावाड़ जो जिला है,
जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यही एक अति आर्द्र जिला पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे जो कम वर्षा होती है हमारे जैसलमेर में होती है, ठीक है, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बात करें जो अरब सागर की शाखा होती है, उससे दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है, और कुछ होती है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान में होती है, ठीक है। जो 10% वर्षा हम प्राप्त करते हैं अरब सागर की शाखा से। उसके बाद हम बात करें शीत ऋतु की, तो राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों में माइनस में भी हो जाता है या इससे कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। अब बात करें हम मावठ, ठीक है। तो मावठ क्या है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित भारत के उत्तर पश्चिमी में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की जो फसल होती है उसको लाभ मिलता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से हम मावठ को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अकाल या मरुस्थलीकरण के बारे में। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इस कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त अनिश्चित अनियमित होना, क्योंकि हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में है वो सूखा क्यों पड़ता है, तो इसका कारण होता है कि जो वर्षा है वो समय पर नहीं होती है, पर्याप्त नहीं हो पाती है, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में वर्षा पाई होती है और अनियमित होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, कहीं पे मध्यम रूप में। इसी के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्य द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यहाँ पे हमने अकाल देखा और मरुस्थलीकरण देखा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे राजस्थान में हरियालो राजस्थान जैसा मिशन चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। और बात करें हम जो मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसे हम रेगिस्तान मार्च के नाम से जानते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को मिलके आपको बस ये बताना है कि आपका जो जिला है वो किस भौतिक प्रदेश में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रमुख शब्दावली की बात करें तो बंजर भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, जो बंजर हो चुकी है, उसमें उपजाऊपन बचा नहीं है जहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें तो उसकी कमी हो गई है, ठीक है। उत्खाद या भूहड़ भूमि की बात करें तो वो होती है बंजर या उबड़ खाबड़ और खड्डों वाली जो भूमि होती है जो नदी जल के कटाव द्वारा बनती है, जो कि हमारे सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में पाई जाती है, ठीक है। बात करें मानसूनी हवाएं, वे मौसमी पवनें जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, ठीक है, जिसके तहत हमारे यहाँ पे वर्षा होती है। समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? जब हम मानचित्र देखते हैं, चाहे राजस्थान का हो, भारत का हो या विश्व का हो, मानचित्र पर समान वर्षा वाले जो स्थान होते हैं उनको जो मिलाने वाली जो या खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। मतलब जहाँ दो स्थान है जहाँ पे समान वर्षा होती है, उन दो स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। अपर्दन की बात करें तो अपर्दन एक प्रक्रिया है जिसमें जल पवन जैसी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी चट्टानों का कटाव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अगर हम बात करें अपर्दन तो अपर्दन क्या होता है? जल के द्वारा हो सकता है, पवन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो नदियां बहती हैं, ठीक है। अब जब हम बात करें जल या पवन के द्वारा किसी स्थान की मिट्टी या चट्टान के कटाव के कारण वहां की मिट्टी या चट्टान के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, तो वहां जो स्थान है वो अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हमने देखा अरावली पर्वतमाला हमारे राज्य में स्थित है। पूरी मैदान
स्थित है, थार का मरुस्थल स्थित है। हिमालय जो पर्वत है वो एक भारत का भौतिक प्रदेश है, न कि राजस्थान का। तो इसका उत्तर होने वाला है द हिमालय पर्वतमाला। बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगा, कंचनजंगा। अगर हम बात करें हमारे जो राज्य की या अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है वो हमारे भारत की हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है। उसके बाद में हम जरगा करें तो जरगा एक हमारे राजस्थान की चोटी है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो होगा नाली अपर्दन, ठीक है। दूसरा देखें, उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब उपजाऊ भूमि बंजर या रेतीली हो जाती है तो उसे कहते हैं, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब आपको प्रश्न के जवाब देने हैं, आपको अभ्यास करना है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? हम बात करें तो थार का जो मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान। मावठ किसे कहते हैं? जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो मध्य सागर से आने वाली, ठीक है। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं बताने हैं। हमारे राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हमने पढ़ी। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। हमारे राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, वर्षा ऋतु पाई जाती है, ठीक है। चिंतन प्रश्न की बात करें, यदि अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है, वर्तमान में तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है अरावली का, लेकिन अगर अरावली का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में होता तो राजस्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर हमारे राजस्थान की दिशा में अगर हम बात करें अरावली की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती, जैसे हम बात करें मैप में देख करके, ये हमारे राजस्थान का मैप है, ठीक है। अगर हम वर्तमान में देखें हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ऐसे, ठीक है। और जो चिंतन प्रश्न में हमें जो दिया गया है वो कहा गया है कि हमारे राजस्थान में अरावली का विस्तार ऐसे ना होकर के पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ऐसे पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हमारी जलवायु कैसी होती? तो हम बात करें जो हमारे यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो अरावली होती है यहाँ से टकराती है और यहाँ पे वर्षा करती है, ठीक है। तो अगर अरावली पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित होती तो बंगाल की जो साड़ी शाखा है वो हमारे उत्तरी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में, और हम बात करें हमारे अरावली प्रदेश में वर्षा करती, और हमारे जो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो अध्याय था 6 हमने यहाँ पे पूर्ण कर लिया, जिसका नाम था भारत का राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।